तो जो भी स्टेट के ख़िलाफ़ खरूज करे, कौमियत का नारा लगाए, नारे कश्मीर लगाए, नारे बलूचिस्तान लगाए, नारे पख्तूनिस्तान लगाए, जो भी कौमियत का नारा लगाए, वो खारजी है, वो अपने आप को मुसलमान समझना छोड़ दे। वो दीन से ऐसे ही निकल गया जैसे तीर अपने शिकार में से आर पार हो जाता है। और ये मरने वालों के जनाजे पढ़ना जायज़ नहीं है, ये बात याद रखें। जो स्टेट का आदमी फौत होगा उसका जनाजा पढ़ा जाएगा। आपने इनकी वीडियो देख ली होगी। अभी जो इंसान कश्मीर से मोहब्बत करता है, मेरी वीडियो को ज़रूर आपने शेयर करना है, ताकि जो लोग हमें फसादी कहते हैं, हमें दहशतगर्द कहते हैं, हमें ये कहते हैं कि इनके जनाजे नहीं हो सकते, उनको मैं कुरान और हदीस के मुताबिक जवाब दे सकूं। समीन मोहतरम हुजूर अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है, सुनन अबू दाऊद की हदीस मुबारक है कि सबसे अफजल जिहाद वो है जो किसी जालिम हुक्मरान के सामने हक और इंसाफ की बात कहना है। सबसे अफजल जिहाद वो है। और दूसरी हदीस मुबारक ये है कि जो इंसान अपनी जान, अपने माल, अपने अहले अयाल, अपने दीन और जो हक पर होने के बावजूद उसको कत्ल किया जाता है, उसको मार दिया जाता है, तो वो शहीद होता है। तो फिर हमें कहते हैं कि ये लोग, इनके जनाजे नहीं होते, ये दहशतगर्द हैं। समीनी मोहतरम ज़रा सोचिए कि उनकी क्या मुतालबात हैं, वो आपसे क्या मांगते हैं। उस नौजवान से पूछिए कि जिसकी बीवी के पेट में बच्चा हो, जब उसको हॉस्पिटल में लेके जाया जाए तो डॉक्टर कहें कि हमारे पास वो मशीनें नहीं हैं, वो सिस्टम नहीं है, आप इसको इस्लामाबाद और रावलपिंडी लेके जाएं। जब रास्ते में 20 से 25 हज़ार की गाड़ी बुक करवा के आप पिंडी इसको लेके आएँ और रास्ते में वो बेचारी फौत हो जाए, जब आपका बूढ़ा बाप, आपकी माँ, जब वो बीमार हो उसको हॉस्पिटल में लेके जाया जाए, वो बोले कि नहीं, ये हमारे पास सिस्टम नहीं है, आप उसको पिंडी लेके जाएं, वो बेचारी रास्ते में फौत हो जाए। उस माँ से, उस बेटे से, उस बेटी से पूछिए उनसे दिल से क्या गुजरती होगी। तो हम यही कहते हैं कि हमारा इंटरनेट, हमारे जहाँ पे मैं रहता हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता होगा कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे इंटरनेट क्या कि सादी सर्विस नहीं है, हमारी पानी नहीं है, रोडें नहीं है। वहाँ जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से कोटली हमारा ज़िला लगता है, तो गाड़ी वैसे 3 से 4 घंटे लगा देती है। वैसे इतना सफ़र नहीं है क्योंकि हमारी रोडें नहीं हैं। उनकी सड़कों की हालत आप देख जाएं तो आप बोलें कि ये कहाँ लोग रहते हैं। हमारे मुतालबात ये हैं कि ये जो मुसलमानों के पैसों से अब अयाशी कर रही हो, ये ना करो। तो इस पे ना हक होने की क्या बात है। फिर कहते हैं कि ये दहशतगर्द हैं। कुरान और हदीस के मुताबिक, ये मैंने आपको 2 हदीस बताई हैं कि जो हक पर होता है, जो अपने माल, अपने जान की हिफाजत करता है, जब उसको कत्ल किया जाता है तो वो शहीद होता है। कुरान और हदीस कहते हैं ना, मैं तो नहीं कहता। सबसे अफजल जिहाद वो है कि जो जालिम हुक्मरान के सामने इंसाफ और हक की बात करना। तो ये आपके सामने आपको क्या लग रहा है, ये फसादी है? पूरा कश्मीर फसादी है, पूरा कश्मीर दहशतगर्द है, उनकी बेटियां दहशतगर्द हैं, छोटे छोटे बच्चे दहशतगर्द हैं। खुदा का खौफ करो यार। अगर दीन बताते हो, दीन सिखाते हो, तो देखो कि उनकी क्या डिमांड है, उनकी सड़कें देखो, कोई चीज़ आपने देखी नहीं है, सिर्फ बातें करना जानते हो आप लोग। वहाँ के लोगों के मसाइल देखो, लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं खुदा के लिए। क्यों ऐसा जुल्म कर रहे हो, क्यों दहशतगर्द कह रहे हो, क्यों गद्दार कह रहे हो। हमारे मुतालबात तो सुनो यार। हम आपसे क्या मांग रहे हैं? हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम ये कहते हैं कि अच्छा स्कूल दो, अच्छा हॉस्पिटल दो, अच्छे डॉक्टर दो, अच्छी मशीनें दो, अच्छा इंटरनेट दो, अच्छी सड़कें दो, बस यही मांग रहे हैं। इस वजह से हमें मारा जा रहा है। फिर हमें कहते हैं कि जी इनके जनाजे नहीं हो रहे हैं। कैसी सोच है आप लोगों की यार। हम कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हैं, पाकिस्तान की फोर्सेस के खिलाफ नहीं हैं। खुदा की कसम करके कहता हूँ, हमारा दिल धड़कता है पाकिस्तान के साथ। क्यों ऐसा जुल्म कर रहे हो हमारे साथ? हमारे मुतालबात देखो यार, हमारे साथ चलो। अगर आपको यकीन ना आए तो हमारे साथ चलो, हमारे मसाइल देखो, फिर हमारे लिए आवाज़ उठाओ यार। फिर बोलो कि ये दहशतगर्द हैं, फिर बोलो ये फसादी हैं, फिर बोलो कि यार राव के एजेंट हैं। क्यों ऐसा जुल्म कर रहे हो? फिर कहते हो कि वो शहीद नहीं हैं हमारे भाइयों को जो अपनी जानें दे रहे हैं। हदीस क्या कहती है? जो अपने माल, जान, अपने दीन की और जो हक पर होने के बावजूद किसको अगर कत्ल किया जाए, उसको मारा जाए, तो वो शहीद कहलाता है। तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? अब लोग कैसे फतवे दे सकते हैं? गरीब लोग फतवे देते हैं। जो ताकतवर है उस पर आपने कभी भी फतवा नहीं दिया।
غریب عوام پر فتوے جاری کر دیے ہیں کہ دہشت گرد ہیں. 2 منتھ ہو گئے ہیں, عوام کو ذلیل کیا ہوا ہے. 2 منتھ سے دہشت گردی کر رہے ہیں. خدا کا خوف کرو. بیٹیاں چھوٹی چھوٹی وہ دہشت گرد ہیں, مائیں دہشت گرد ہیں. کیسا ظلم ہے یہ یار. پھر کہتے ہیں کہ ان کے جنازے نہیں ہو رہے. کون سی حدیث, کون سا قرآن آپ پڑھ رہے ہو؟ خدا کو کیا منہ دکھانا ہے آپ نے؟